नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सुभान अल्लाह। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रातु पुश्ती वहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारवनी मदद दुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ या शरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्ताराज़ किलीद करम कुशा या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्ते मंजारों न तवागीर। सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। क्या बात है, बेशक। वाह 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 वाह। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। नबी और आले नबी पर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तानी मोहतरम, जो हमारे इस्लामी भाई चले गए हैं किसी जरूरत से वो आ जाएं, और जो यहाँ पर हाजिर हैं अपने जहन और दिमाग को हाजिर रख के वाक़यात करबला सुने ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जो हर साल मेहनत और मशक्क़त करने के बाद आका मौला इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौला इमाम पाक के नाम की मजलिस को सजाते, जलसे को सजाते। मेरा ईमान कहता है कि वाकई उनकी नीयत मखलूस है और मोहब्बत हुसैन है, तो यही जलसा यही जिक्र हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे आबा व अजदाद के लिए जरिए नजात बन जाएगा। मुझे चंद मिनट गुफ्तगू करनी है, कुछ शहादतें पढ़नी है आपके सामने, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा। हमारे बुजुर्ग बरकतें हासिल करने के लिए, अपनी आल की नजात के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपनी ईमान की सलामती के लिए उन शहादतों को पढ़ते जिन्होंने सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करके इस ईमान को, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाया। तैयार हैं आप लोग? खामोश रहें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसका माना और मफहूम, और फिर एकदम तुरंत आपको मैदान करबला में लेकर चलना है। और एक दो शहादत जहां तक भी मेरा वक्त है तब तक मुझे गुफ्तगू करनी है। उसके बाद इंशाअल्लाह आप सैयद साहब को समाअत फरमाएंगे। हजरत अल्लामा सैयद आलिम अल कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं आपकी बस्ती में, उसके बाद आप उनको समाअत करेंगे। लेकिन मैं आपको तैयार करना चाहता हूं कि आप किस तरह सुनते हैं, इसलिए कि मौला इमाम पाक इमाम हुसैन की हम और आप मजलिस में हाजिर हैं। देखिए जलसा, जलसा किसे कहते हैं? जलसा कहते हैं जलसा गाह। जलसा गाह का मतलब कहता है बैठने की जगह। क्या मतलब? अच्छा, एक बोलते हैं मजलिस, क्या बोलते हैं? कहते हैं ना फला के मकान पर इमाम पाक की मजलिस सज रही है। बोलते नहीं बोलते? मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाऊंगा अगर आप समझने के लिए तैयार हो गए तो। और आप इधर उधर
डिसबैलेंस हो गए तो फिर मेरी गुफ्तगू भी डिसबैलेंस हो जाएगी। आपकी तवज्जो जितनी तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही खास बात आपके ज़हनों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तानी मोहतरम, क्या कहते हैं उसको? मजलिस। मजलिस का हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में अपनी भाषा में तो क्या होता है? बैठने की जगह। क्या होता है? बैठने की जगह। और बैठने की जगह को और हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बैठक। क्या कहते हैं? बैठक। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? आगे चलूं? ठीक। अब देखिएगा, हम उसको अपनी जबान में ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम मौला इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैठक में बैठे। कहां बैठे? मजलिस इमाम पाक का मतलब ये तो हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैठक, जलसा गाहे शहीद आजम। इसका मतलब क्या हुआ? शहीद आजम की बैठक। दोस्ताने मोहतरम, जरा अपने जहन को थोड़ा जोर दें। कितने खुश नसीब हैं आप, कितने बुलंद किस्मत हैं आप कि आपकी जिंदगी का कुछ वक्त उनकी बैठक में खर्च हो रहा है जो सारे जन्नतियों के सरदार हैं, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है, जिन पर दुरूद और सलाम पढ़े बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, बेशक उनकी बैठक में बैठे। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप दुनिया में किसी की बैठक पर एक दिन बैठ जाएं, एक दिन किसी की बैठक पर बैठ जाएं जाकर, वो बंदा फौरन उसके जहन में सवाल होता है, शायद ये बंदा हमारे करीब आ रहा है। ठीक। आप दूसरे दिन बैठ जाएं, फौरन अपनी डायरी में नाम लिख लेगा, ये मेरी बैठक का आदमी हो गया। जी बेशक। और अगर तीसरे दिन आप उसकी बैठक पर जाकर बैठ गए तो वो ऐलान कर देगा, सरे फहरिस्त आपका नाम लिखेगा कि ये मेरी बैठक का आदमी है। दोस्तों, आप अगर रोज उसकी बैठक पर बैठोगे, उसकी बात सुनोगे, अपनी सुनाओगे, उसके चर्चे करोगे, एक दिन यह आएगा, खुदा ना करे आप पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, किसी मुसीबत में आप घिर जाएं, वही जिसकी बैठक पर आपने कुछ वक्त खर्च किया है, कुछ टाइम खर्च किया है, जानते हो वो क्या कहता है? ये मेरी बैठक का आदमी है, इसके लिए मैं अपना वक्त कुर्बान कर सकता हूँ, पैसा कुर्बान कर सकता हूँ, जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बैठक के आदमी पर आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात है? बेशक बेशक। अरे यार, ये एक दुनियादार का तरीका ये है कि अपनी बैठक के आदमी को बचा लेता है। अरे बचाता नहीं बचाता? अरे सब जानते हो आप लोग यार, सब जानते हो, अपनी बैठक के आदमी को बचा लेता है। दोस्तों, जिसने अपनी जिंदगी का कुछ वक्त इमाम पाक की बैठक में खर्च कर दिया, क्या मेरे आका, मेरे मौला इमाम पाक इमाम हुसैन अपनी फहरिस्त में नाम नहीं लिखेंगे? हमारा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्या वो हमको नहीं देख रहे? देख रहे ना? अरे किसी दुनियादार की बैठक पर बैठ जाओ, वो नहीं देखेगा तो उसका चेला देख लेगा। जी दोस्तों, अब हम जब शहीद आजम की जलसागाह में बैठेंगे, उनकी बैठक में बैठेंगे, जानते हो ये बैठना, यहाँ पर जिक्र करना, यहाँ पर सुनना, ये हमारे इतना काम आएगा, इतना काम आएगा। जानते हो, जब हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे घर वाले हमारा साथ छोड़ देंगे, कांधों पर रखने के बाद एक अंधेरी कोठरी में बंद करके आ जाएंगे, अजाब का फरिश्ता अगर अजाब करना चाहेगा रुक जाएगा। इसको टच मत करो, इसकी पहुंच बहुत ऊंची है। क्या बात है? वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये अपने कदमों से चलकर मौला इमाम पाक की मजलिस में जाया करता था, उनके जलसे में जाया करता था। दोस्तों, ये अपनी जबान से या हुसैन की सदाएं लगाया करता था। दोस्तों, ये अपनी जबान से नारे हुसैन लगाया करता था। ये हुसैन की बैठक का आदमी है। क्या बात है? बेशक बेशक बेशक। कितना बुलंद किस्मत है वो बंदा जितने अपनी जिंदगी का कुछ वक्त इमाम पाक की मजलिस में खर्च कर दिया। जी तो जी खुशकिस्मत बेशक है नहीं आप? बेशक। जी उस हुसैन की महफिल में हाजिर हैं। अच्छा, एक आप तो हो गए बैठने वाले,
और एक हो गए जलसा सजाने वाले। जी भाई आप तो आकर बैठ गए। एक वो है जो इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हैं यार, डेकोरेशन करो, उलमा को बुलाओ, माइक का इंतजाम, और 2-3 दिन से फिक्र में है किस तरह में जलसा सजाना है। दोस्तों वो कौन हुए? वो मौला इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहि सलाम की मजलिस को सजाने वाले। मेरे दोस्तों, मैंने रौज़तुश शुहदा की एक रिवायत पढ़ी कि हजरत अल्लामा काशिफी अलैहि रहमा लिखते हैं कि मेरे आका मौला इमाम पाक इमाम हुसैन फरमाया करते थे, मेरे नाना जब तक मैं नाना की गोदी में खेलता रहा, नाना मेरी शहादत को याद कर करके रोते रहे, सहाबा को मेरी शहादत सुनाते रहे। इमाम पाक फरमाया करते थे, मेरी शहादत के बाद जो मेरे वाक़यात को पढ़ेगा, मेरी मुसीबत आलाम को सुनेगा, उनके सुनने का एहतमाम करेगा, लोगों को सुनाएगा। मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं, जो मेरे गम में दुनिया में रोएगा, कल मैदान महशर में मैं उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने इमाम हुसैन, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के हल दिल ताप रहा होगा, हर आंख रो रही होगी, उस वक्त मेरा आका हुसैन उनको नहीं रोने देगा जो दुनिया में मौला हुसैन के गम में रोए। क्या बात है, बेशक बेशक। उस अली के शहजादे की वजह में हाजिर हैं। जी मैंने आपको एक तमहीदी गुफ्तगू के तहत आप तक कुछ खास बातें, ताकि आप तैयार रहें और आपको पता चल जाए आप बैठे कहाँ। जी अब मैं जो आयत करीम तिलावत की थी उसका तर्जमा और अपनी तारीख पर पहुंचता हूँ। दोस्तानी मोहतरम, हम उस अली के लाल की महफिल में, हमारा ईमान क्या है? एक आशिक ने अपने अकीदे का ऐलान किया। चंद शेर सुनाऊं? मैं भी सुनाऊं? मनक़बत मौलाए कायनात जी, मगर इस तरह नहीं जिस तरह कारी रेहान कमाली ने सुनाया था। आपको ऐसे सुनाओ तो ऐसे नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे आप सब पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। आशिक़ मौलाए कायनात आका की बारगाह मरीज़ से पेश करते हैं। मौला अली की बारगाह में, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सबका निदान है ये, सबका निदान है ये। तो हाथ उठाकर एक मरतबा कह दो, या अली, या अली। इसलिए कि अली का जिक्र करके जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, समझ जाओ ये ईमान वाला है, और जिसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए, समझ जाओ मुनाफिक है। जी, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, काफी है, और सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, और अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी। जी, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है, और दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की। क्या बात है, दरे हैदर से निस्बत है जी, नहीं परवाह दुनिया की। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है, और अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल। क्या बात है, वाह 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 वाह। अली के मुनकिरों से, वाह जी। ये सहाबा का तरीका है। सहाबा किराम जब ये पहचान करते अली कौन है, मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, तो उसके सामने अली का जिक्र कर देते, मौला का जिक्र करते। जैसे ये मौला अली का जिक्र करते, अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, फैसला कर लेते मोमिन है। क्या बात है, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता, ऐलान कर देते मुनाफिक है। क्या बात है। अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। वाह 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 वाह, दिल जलाने को क्या बात है, अली का नाम काफी है। और हमारा ईमान ये है, जमाना रूठ जाए पर मुझे परवाह नहीं सैयद। जी, जमाना रूठ जाए पर मुझे परवाह नहीं सैयद, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। वाह 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 वाह, क्या बात मेरी है, इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। दोस्तान मोहतरम, मैंने जो आयत करीम तिलावत की, आप बारहा इसका तर्जुमा सुनते रहते हैं। बाबा इसका मफहूम और इससे जो नतीजा निकलता है वो आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया साफ साफ, ए महबूब आप
अपने चाहने वालों से, इन मुसलमानों से कह दो कि मैंने जो तुम पर एहसान किए, तुमको ईमान दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, तुम्हारी पेशानियां तो बुतों के सामने झुकी हुई थी, तुमको अल्लाह की बारगाह में झुकने की दावत दी, इसका मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मेरी आल से मवद्दत कर लें, मोहब्बत कर लें, टूट कर मोहब्बत कर लें। दोस्ताने मोहतरम, साहबा ने जब ये पैगाम सुना तो समझ गए कि आल से मोहब्बत करना इस कुरान के हुक्म के मुताबिक फर्ज हो गया। लेकिन मसला ये है किसकी मोहब्बत फर्ज है? आका की बारगाह में या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो अली, फातिमा और उनके शहजादे, उनकी औलाद, इनकी मोहब्बत क्या है आप पर फर्ज है। दोस्तों, अब हमें समझना ये है कि नबी और आले नबी की मोहब्बत हम पर क्या है? क्या है? फर्ज। ठीक। अच्छा, नमाज पढ़ना हम पर क्या है? फर्ज। ज़कात देना, हज करना, रोजे रखना रमजान के फर्ज, ये भी फर्ज है जी। और कुरान के हुक्म के मुताबिक नबी के घर वालों से टूट कर मोहब्बत करना, ये भी क्या है? फर्ज है। अच्छा, अब समझना यह है कि इसमें कौन सा फर्ज आला है जी? भाई, नमाज पढ़ना भी फर्ज जी, आले नबी से मोहब्बत करना भी फर्ज। तो देखिए, इन तमाम फराइज में जो सबसे आला फर्ज है वो आले नबी की मोहब्बत। वजह इसलिए कि नमाज उस पर फर्ज होगी जो मुसलमान होगा। नमाज किस पर फर्ज होगी? जो मुसलमान होगा। ज़कात उस पर फर्ज होगी जो मुसलमान, हज उस पर फर्ज जो मुसलमान, रमजान शरीफ उस पर फर्ज जो मुसलमान। और मुसलमान कब होगा? जब आका फरमाते हैं, जब नबी की आल की मोहब्बत दिल में आएगी तब वो मुसलमान होगा। अब जब मुसलमान होगा तब उस पर नमाज फर्ज होगी। समझ रहे बात को मेरी? दोस्तों, जरा जहन से सोच कर बताओ और अक्ल से सोच कर ये जवाब दो कि आले नबी की मोहब्बत हम पर फर्ज है, लेकिन उन फराइज से ज्यादा अब जिनके दिलों में अली की मोहब्बत नहीं, फातिमा की मोहब्बत नहीं, हसनैन करीमैन की मोहब्बत नहीं, उनके दिल में ईमान ही नहीं, और जिनके दिल में ईमान नहीं उन पर नमाज ही फर्ज नहीं जी। बेशक बेशक, क्या बात है। चला नमाज उन्हीं पर फर्ज है जो अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं, फातिमा वाले हैं, हसन वाले हैं, जो करबला वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, एक मसला और यहीं पर क्लियर कर दूं। बताओ, नमाज याद करना हम पर जरूरी है नहीं? बच्चों को चाहिए नमाज के मसाइल याद कराएं। क्यों? इसलिए कि वो फर्ज है। नमाज का पैगाम देना दीन की तबलीग है या नहीं? नमाज का पैगाम देना दीन की तबलीग, ज़कात का पैगाम देना दीन की तबलीग, हज का पैगाम देना दीन की तबलीग, रमजान का पैगाम देना दीन की तबलीग। दोस्तों, तो क्या आले नबी की मोहब्बत का पैगाम देना, इसके नाम का जलसा सजाना, क्या ये दीन की तबलीग नहीं है? ये तो आला तबलीग है। अगर ये मोहब्बत हमारी नस्लों के दिलों में ना होगी, उनके दिलों में ये अज़मत ना पहुंचेगी, दोस्तों, तो उनका ईमान ही कामिल नहीं होगा। इसीलिए हम ये जलसे सजाते हैं, इसीलिए हम मजलिसें सजाते हैं। जलसा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम के नाम का जलसा, करबला वालों के नाम का जलसा, इसलिए ताकि हमारे दिल, बच्चों के दिलों में, हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत इस तरह कूट कूट कर भर जाए कि हम सच्चे पक्के मोमिन बन जाएं, ईमान वाले बन जाएं। वाह 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 वाह। करता हूं यहीं पर। अच्छा, ये बताओ, नमाज अदा करने वालों क्या कहते हैं? नमाजी। और हज करने वाले को हाजी, हाजी। और ज़कात देने वाले को सखी, रमजान शरीफ का रोजा रखने वाले को रोजादार। अच्छा, ये बताओ, आले नबी से मोहब्बत करने वालों को क्या कहते हैं? ये भी तो फर्ज है ना जी। बेशक। आले नबी से मोहब्बत करने वालों को क्या कहते हैं? मोमिन। क्या कहते हैं? मोमिन, ईमान वाला। ईमान वाला। इसलिए कि नमाज हम पर 24 घंटे में 5 वक्त की फर्ज है, लेकिन आले नबी की मोहब्बत, इसके लिए कोई टाइम फिक्स है? हर लम्हा, हर वक्त फर्ज है। अगर एक लम्हा के लिए ये मोहब्बत दिल से निकल गई
ईमान खसारे में चला जाए। जी बेशक, समझ रहे हैं ना? जी तो पता चला इसलिए कि मेरे आका ने कहा अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, खबरदार खबरदार, जो नबी और आले नबी की मोहब्बत में मरा वो ईमान पर मरा। तो पता चला आले नबी की, नबी के घर वालों की मोहब्बत दिल में रखना यही ईमान की सलामती है। बेशक, समझ गए? ये जलसा क्यों सजाया जाता है? हमारे जलसे सजते हैं, नमाज का पैगाम भी दिया जाता है, लेकिन कुछ जलसे हम सिर्फ इसलिए सजाते हैं ताकि आले नबी की मोहब्बत का पैगाम दें। क्या बात है। इनके दिलों में मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत भर जाए। दोस्तों, तो आज हम उस हुसैन का जिक्र करने हाजिर हैं जिसने अपनी रब की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तारीख करबला पढ़ूं? जी बताओ। ठीक है, एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। दोस्तों, मौला इमाम पाक इमाम हुसैन के बच्चे बच्चे ने सब कुछ अपनी रब की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। किसकी रजा के लिए? रब की रजा के लिए। इसलिए दोस्तों, कल मैदान महशर में मौला इमाम पाक इमाम हुसैन जब रब के दरबार में हाजिर हुए, या अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, कूफे में आ गया, मैंने एक एक बच्चे को तेरी रजा के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी दे दी। अल्लाह के तू मुझसे राजी हो गया है? मेरा रब फरमाएगा हुसैन तूने करबला में मुझे राजी कर लिया, आज मैदान महशर में मैं तुझे राजी कर दूंगा। क्या बात है, बेशक, वाह वाह। हुसैन आज जिसको तू चाहेगा वो जन्नत में जाएगा। जी, जिसको तू चाहेगा वो जन्नत में जाएगा। दोस्तों, जिसकी जहां चलती है वो अपने का बहुत ख्याल रखता है। तो हुसैनी बन जाओ, हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले बन जाओ, ताकि कल मैदान महशर में जब मेरा रब हुक्म दे, ऐ हुसैन आज जिसको तू चाहेगा वो जन्नत में जाएगा। वाह वाह। तो हम गुनाहगारों का भी हुसैनी लिस्ट में नाम आ जाए और हमें भी जन्नत का परवाना मिल जाए, इसलिए कि वो हुसैन है। आशिक ने कहा जिसके दिल में होगी अकीदत हुसैन की, सुभान अल्लाह, जिसके दिल में होगी अकीदत हुसैन की उस पे हमेशा होगी इनायत हुसैन की। और सर कट गया है फिर भी है कुरान जबान पर। वाह वाह वाह। सर कट गया है फिर भी है कुरान जबान पर। बेमिसल है जहां में तिलावत हुसैन की, सुभान अल्लाह, वाह वाह। है जहां में तिलावत हुसैन की। और सर को कटा के नाना की उम्मत बचा लिया, सर को कटा के नाना की उम्मत बचा लिया। इस्लाम की बका है शहादत हुसैन की, सुभान अल्लाह। इस्लाम की बका है शहादत हुसैन की। और हसरत मचल रही है दिल में ये नूर की। क्या बात है, हाजिर कलाम शेर, हसरत मचल रही है दिल में ये नूर की। हो जाए ख्वाब ही में जियारत हुसैन, सुभान अल्लाह, हो सुभान जाए अल्लाह, ख्वाब ही में जियारत हुसैन सुभान की। अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, आज इस वक्त कौन सी हिजरी चल रही है? 1443। 1443। इमाम पाक की शहादत हुए कितना जमाना गुजर गया? 1382। इसलिए 61 हिजरी में आपकी शहादत हुई। दोस्तों, 61 हिजरी की मुहर्रम की पहली दूसरी तारीख को एक मैदान करबला में पहुंच गए और 9 तारीख को ये क्लियर हो गया कि अब यजीद का मुकाबला करना है। मौला इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने, अब तवज्जो में तरफ रखें, अब इधर उधर नहीं हटे बिल्कुल भी। मौला इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने इब्न ज़ियाद के दरबार में परवाना भेजा कि जाओ एक रात की मोहलत और ले लो। हजरत अब्बास अलमबरदार, जानते हो हजरत अब्बास को? हजरत गाजी अब्बास, अभी जब उनकी शहादत पढ़ूंगा ना तब तो उनकी थोड़ी तारीख बयान करूंगा कौन है अब्बास। हजरत गाजी अब्बास ने कहा था आका हुसैन जब क्लियर हो गया तो मोहलत क्यों? आप अपने इस गुलाम को, अब्बास गाजी इमाम पाक के भाई हैं, सौतेले भाई, लेकिन कभी इमाम हुसैन को अपना भाई नहीं कहते थे, आका हुसैन इजाजत तो दो। मौला इमाम पाक ने कहा ए गाजी अब्बास, एक रात की मोहलत हमने कुछ सोचने के लिए नहीं ली है, बल्कि एक रात की मोहलत इसलिए ली है ताकि इस करबो बला के तपते हुए सहरा में एक रात और खुलकर अपने रब की इबादत कर ले। क्या बात है, बेशक बेशक, वाह वाह मैदान करबला जी। इस नबी 10वीं रात को
आशूरा की रात को सारी रात मौला इमाम पाक का बच्चा बच्चा या अल्लाह की सदाएं करबला की धरती पर लगा रहा है। जैसे रात ढलती जाती है मौला इमाम पाक का बच्चा बच्चा अल्लाह की इबादत कर रहा है। आप बच्चों को तलकीन देते हैं, सब्र की तलकीन देते हैं। रात ढल रही है, आपने देखा कि अली अकबर हैं जो सजदों पर सजदे कर रहे हैं। कहा बेटा अली अकबर इधर आओ, अल्लाह इधर आओ, ए अली अकबर मेरे सीने से लग जाओ। मेरा इमाम पाक ने कहा था अली अकबर जाओ मैदान करबला में जाओ, कहा मैदान का मुहासरा करो। हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा वजह क्या है? कहा पूरे मैदान को देख कर आओ, ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। हजरत अली अकबर मैदान में गए, जाने के बाद क्या देखते हैं, अली अकबर ने क्या मंजर देखा, सारी मैदान का मुहासरा किया। एक खातून नजर आई जिसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है और अपनी आंचल से उस करबला की कंकरों को इकट्ठा कर रही है। हजरत अली अकबर इस मंजर को देखकर वापस पलटाते हैं कि बाबा पूरे मैदान में कुछ नजर नहीं आया, एक खातून नजर आई है जिसके चेहरे पर नकाब है और अपने दुपट्टे की आदत से उस करबला की रेगजार को साफ करती है। हजरत अली अकबर ने कहा था कि इमाम पाक रोने लगते हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा आंखों से अश्क क्यों जारी हैं? कहा अली अकबर तुम जानते नहीं वो कौन है। अली अकबर कोई कूफे की रहने वाली वो खातून नहीं है, अली अकबर वो तुम्हारी दादी मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो करबला से रेगजार को इसलिए साफ करती है, कल मेरे शहजादे मेरे बच्चे मेरे नवासों के जिस्म इस कारज़ार में गिरेंगे, कहीं ऐसा ना हो उनके जिस्मों में कंकर चुभ जाए। दोस्तानी मोहतरम किस तरह वो रात काटी, सुबह नमूदार होती है। इमाम पाक ने ऐलान फरमाया ए अली अकबर अपनी जिंदगी की आखिरी अजान पढ़ दो। नमाज अजान फज्र पढ़ी जाती है, इमाम पाक आखिरी नमाज पढ़ाते हैं, सुबह नमूदार होती है। बच्चों को सब्र की तलकीन दे रहे हैं, ऐ बच्चों सब्र करना, तुम साबिर के बच्चे हो। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कुछ समझा रहे हैं। इतने इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों में से आवाज आ जाती है, हुसैन एक रात की मोहलत मांगी थी, क्या डर गए हो? इमाम पाक इमाम हुसैन की रगों में खूने हैदरी जोश मारता है। आप फौरन नाना के ताज सर पर रखते हैं, अपनी सवारी पर सवार हो जाते हैं, मैदान करज़ार में आते हैं, आकर इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों को तकरीर करते हैं, इत्माम हुज्जत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आपने इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों से कहा था ऐ यज़ीद के सिपाहियों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ जी। क्यों कह रहे थे इमाम पाक? इसलिए कि उन लड़ने वालों में बड़े बड़े दानिश्वर लोग थे, कहीं ऐसा ना हो कल मैदान महशर में ये क्या बैठे कि जिससे हम लड़ रहे थे हमें पता नहीं था वो कौन है। इमाम पाक ने कहा था मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है, मैं उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। तवज्जो रखे, मैं उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मुझे पहचानो मैं वो हुसैन हूं जो तुम्हारे नबी के कांधों पर चला करता था, मैं वो हुसैन हूं जो नबी के पीठ पर बैठ गया तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, मैं वो हुसैन हूं जिसकी माँ खातून जन्नत है, मेरी माँ की इजाजत के बगैर तुम्हारी माँ जन्नत में नहीं जाएंगी, मैं वो हुसैन हूँ जिनकी मोहब्बत तुम पर फर्ज है। दोस्तानी मोहतरम ये तकरीर जब इमाम पाक की सुनी उनके दिल दहल जाते हैं, लेकिन वो तकरीर इमाम पाक की जो सुनते थे दुश्मनी की ऐनक लगाकर सुन रहे थे, लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा है जो मोहब्बत की ऐनक लगाकर इमाम पाक के चेहरे का दीदार कर रहा है, इमाम पाक की तकरीर को सुन रहा है, जिनको जमाना हजरत हुर के नाम से जानता है। हजरत हुर ने जब इमाम पाक की इस तकरीर को सुना दिल की दुनिया बदल जाती है। तब अपनी आंखों को खोलते हैं, चेहरे हुसैन को देखते हैं, फिर चेहरे हुसैन को देखा। शिम्र लईन ने कहा ऐ हुर क्या देखते हो तुम चेहरे हुसैन को, बार बार नजरे हुसैन की तरफ नजरें उठाते हो, गिरा लेते हो। हजरत हुर नजर ऊपर करते थे फिर झुका लेते थे। शिम्र लईन ने कहा क्या देखते हो? तो हजरत हुर ने कहा था ए जालिम मोहब्बत की ऐनक लगा कर देख, मैं चेहरे हुसैन में चेहरे मुस्तफा देख रहा हूं, मैं चेहरे हुसैन में नूरे अली देख रहा हूं, मैं चेहरे हुसैन में अली का चेहरा देख रहा हूं। और ये कहकर हजरत हुर अपनी सवारी को एल लगाते हैं, इमाम पाक के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। इमाम पाक ने कहा हुर क्यों आ गए? तो हजरत हुर ने कहा था आका आप
इमाम हैं, मैं मुक्तदी हूँ, अपने मुक्तदी होने का हक अदा करने आया हूँ। आका मुझे माफ फरमाए, कदमों में गिर गए। अगर आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश न की तो कोई मुझे माफ नहीं करेगा। हजरत मेरे आका ने, चूंकि आका हुसैन तो रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, वो हजरत हुर को सीने से लगा लिया और कहा था, हुर तेरी मां ने तेरा नाम हुर रखा है, आज हुसैन इब्ने अली ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है। हजरत हुर ने यजीदियों को ललकार कर कहा था, ऐ इब्ने आजाद के सिपाहियों, तुम किससे टकरा रहे हो? जिससे टकराते हो ये उस नबी का नवासा है, ये हुसैन है, जिनके घर में मजहब आया, जिनके घर में कुरान आया, जिनके घर से रहमान मिला, जिनके घर से इज्जत मिली, जिनके घर से नबुव्वत मिली। और आप कहते हैं सुनो सुनो, शुजाअत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है, नियाबत इनके घर की है, क़ियादत इनके घर की है, सियादत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है। गुनाहगारों न घबराओ, अदालत इनके घर की है, बुरों को बख्श वाले ना यादत इनके घर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हुर ने जब ये तकरीर फरमाई, अमर बिन साद ने तीर निकाला, इमाम पाक की जानिब मार दिया। हजरत इमाम और ललकारा, हुसैन आओ मैदान में निकलकर। मेरे आका हुसैन तलवार उठाना चाहते थे, हुर कदमों में गिर गए। खा आका, जब तक गुलाम के जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, आपको मैदान में नहीं जाने दूंगा। मुख्तसर ये इजाजत लेते ही इमाम पाक के कदमों में झुका। इमाम ने कहा था, हुर जान बड़ी प्यारी है। हजरत हुर ने कहा था, आका मुझे जान प्यारी नहीं, आपके नाना का दीन प्यारा है। मुझे जान अजीज नहीं, आपकी मोहब्बत अजीज है। और बच्चे यतीम हो जाएंगे, क्या बच्चे यतीम हो जाए तुम्हारे नाना का दीन पल जाएगा, पल जाएगा, पल जाएगा। इजाजत लेते हैं, मैदान में आ जाते हैं, यजीदियों का डटकर मुकाबला करते हैं। मुख्तसर ये कि इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने इतने तीर मारे, इतने तीर मारे और अपनी सवारी से जमीन पर आ जाते हैं। आवाज दी, ऐ हुसैन अपने सूरमा को उठाओ, अपने नए गुलाम को उठाओ। मेरे आका हुसैन तशरीफ लाते हैं। हजरत हुर के सर को अपने जानों पर रखा, आंखें खोली हजरत हुर ने और कहा, आका कि आपने मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है? तो मेरे आका ने कहा था, हुर तुझे मैंने अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है, तू कल मैदान महशर में तो जन्नत में हमारे साथ रहेगा। हुर ने जमाने वालों को बतला दिया, दो मिशन तुम्हारे सामने रहेंगे, एक हुसैनी मिशन, एक यजीदी मिशन। चाहे कम हो या ज्यादा हो, किस यजीदी मिशन को टक्कर मार के आपको हुसैनी मिशन में आना है। समझ गए? उसके बाद हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह करबी की शहादत होती है। मुख्तसर ये कि जितने आपके घर वालों से अलग थे, जो आपकी मोहब्बत में आए थे, ये के बाद दीगरे सब शहीद हो गए। मेरा आका मौला हुसैन न देखा, सारे जाने सारे शहीद हो गए। करबला खेमों में आए, ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब लाओ बाबा की तलवार लाओ, नाना का ताज लाओ। ज़ैनब ने कदम पकड़ ली। जानते हो कौन है ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब वो खातून है, इमाम हुसैन से 1 साल छोटी बहन है। कायनात में किसी ने ऐसी बहन नहीं देखी होगी जैसी सैयदा ज़ैनब है, जिसने अपने भाई पे साथ वो वफा की है, वो कुर्बानियां दी है। क़यामत तक कोई खातून अपने भाई पर इतना कुर्बानी नहीं दे सकती। वाह वाह, बेशक। कदम पकड़ लिए, भाई कहाँ जाते हो? कहा, ज़ैनब जितने जानिसार थे शहीद हो गए, अब मैं मैदान में जाता हूँ। सैयदा ज़ैनब कदमों में गिर जाती है। भाई मैंने नाना की एक हदीस पढ़ी है, अस्सदक़तु तदफ़उल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। भाई आज बड़ी मुसीबत है, 3 दिन से पानी नहीं है, बच्चे प्यासे हैं, इस मुसीबत में हमें कुछ सदका करना चाहिए। आका हुसैन की आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। कहा, बहन आज तो सदका करने के लिए हमारे पास एक चुल्लू पानी भी नहीं है, हम क्या चीज सदका करें? वाहरे ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी रिफत व बुलंदी को सलाम, तेरे सब्र इस्तिकामत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब आका ए भाई हुसैन, ज़ैनब के पास सदका करने के लिए कुछ मौजूद है। इमाम पाक ने कहा, ज़ैनब क्या है? कहा, भाई इजाजत तो दो। कहा, इजाजत दूंगा, बतलाओ क्या है? कहा, भाई आज हमारे पास खजाना ना हो, खजाना नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन ज़ैनब के पास 2 बेटे मौजूद हैं। इजाजत दो, मैं बेटों को सदका कर दूंगी। इमाम पाक ने कहा, ज़ैनब
तुम्हारे शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जो मदीने में रह गए, बीमार थे, आपने बीमार थे, उनकी इजाजत के बगैर उनके शहजादों कैसे इजाजत दे दूं मैदान में जाने की। ज़ैनब ने कहा था, अरे भाईजान, जब मैं मदीने से चली थी और मैंने अपने सरताज से इजाजत ली थी, अपने शौहर से इजाजत ली थी, तो मेरे शौहर ने जब जाते वक्त कहा था, ज़ैनब मैं बीमार हूँ लेकिन तुझे इजाजत देता हूँ। जब मैं तन्हा आने लगी तो मेरे शौहर ने कहा था, ज़ैनब तन्हा जा रही हो, दो शहजादे हैं, एक की उम्र 9 साल की है, एक की 10 साल की है, जिनको ओन मोहम्मद कहा जाता है। ज़ैनब, जब तुम्हें इनकी याद आएगी तो क्या करोगी? मैंने कहा था, मेरे सरताज मैंने इनके कुर्ते रख लिए हैं, इनकी ज़ियारत कर लिया करूंगी। तो मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कहा था, ए ज़ैनब, कुर्ते मत ले जाओ, दोनों शहजादों को साथ लेकर जाओ, अगर वक्त आए मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ और नाना की दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वक्त आए दोनों शहजादे ले जाओ और उनको मेरी जानिब से, मोहम्मद को अपनी जानिब से अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। क्या बात है, वाह 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 वाह। ले लिए। हजरत इमाम पाक ने कहा, ज़ैनब, मैं तेरी गोद को उछालना नहीं चाहता, लेकिन सैयदा ज़ैनब कहती है, भाई अगर कल मैदान महशर में मुझसे नाना ने पूछ लिया कि मेरे दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेरा भी खून काम आया नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुख्तसर ये कि हजरत ज़ैनब ने जब ये मिन्नतों समाजत की और हजरत ज़ैनब की इस मोहब्बत को देखा, इस इसार को देखा, उधर दोनों शहजादों को देखा, एक की उम्र 9 साल है, एक की 10 साल है, दोनों तैयारी के साथ इमाम पाक के कदमों में गिर जाते। मामू जान, इजाजत तो दो, हमें बच्चा ना समझना, हम अली शेर खुदा के शेर हैं, अली के नवासे हैं, हमारी रगों में अली का खून है। मैदान में भेजो तो सही, यजीदी सिपाहियों को बता देंगे कि आज मैदान में अली के शेर आ चुके हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हौसला देखा, इमाम पाक ने सीने से लगा लिया। ज़ैनब ने कहा, बेटा जाओ। सैयदा ज़ैनब खुश हो गई, बेटों को इजाजत दे दी। बाहर ज़ैनब, तेरी हिम्मत को सलाम, दोनों बच्चों को दुल्हा बना रही है, अच्छा लिबास पहनाया, छोटी छोटी तलवारें हाथ में दी और कहा, जाओ बच्चों जाओ, मैदान में जाओ। सीने से लगा लिया। ज़ैनब ने कहा था, बच्चों, दुनिया की माएं अपने बच्चों को दुल्हा बनाकर सीने से लगा कर ये कहती है, बच्चों जिंदा जाओ, जिंदा आओ। आज ज़ैनब तुम्हें सीने से लगा कर कहती है, बच्चों जिंदा जाओ, शहीद होकर आओ। ज़ैनब, तेरे सीने को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे दिल को सलाम। दोनों बच्चों को सजाया, कहा, बेटा जाओ, मैदान में जाओ। जब अमर बिन साद पूछे कौन है, तो ये ना कहना कि हम हुसैन के नवासे, ये कहना कि हम हुसैन के गुलाम हैं, और अपने बाजुओं से बता देना कि ये अली के नवासे हैं। दोस्तानी मोहतरम, दोनों शहजादे मौरखीन ने लिखा है, जब मैदान में निकले ओन मोहम्मद अपनी छोटी छोटी तलवारें लेकर और यजीदियों को ललकारा, और यजीदियों को ललकारने के बाद जब इब्ने ज़ैद के सिपाहियों को ललकारा, जिधर को ये दोनों बच्चे चलते थे सफ़ा की सफ़ा उलट रहे थे। इसलिए किसी ने कहा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे दे रखो शेरे खुदा मालूम होता है। दोनों शहजादों की तलवारियां जिधर को चलती थी सफ़ा की सफ़ा उलट रहे थे, यहाँ तक के इब्ने ज़ैद के सिपाहियों में घुस जाते हैं। इब्ने ज़ैद के सिपाहियों को इब्ने ज़ैद ने हुक्म दिया, अमर बिन साद ने हुक्म दिया, एक बार हमला करो। तलवारें चली। दोस्तों, एक भाई के भाला लगा, दूसरा भाई संभालना चाहता था, एक जालिम ने उसके भी तलवार मार दी। आवाज दी, हुसैन, अपने नवासों को उठाओ, अपने भांजों को उठाओ। आका हुसैन, जब दोनों शहजादों को हजरत अब्बास गाजी दोनों भाई आते हैं दोनों शहजादों को उठाने के लिए, और दोनों शहजादों को उठाकर जब चले, ज़ैनब के आंचल में डाला। ज़ैनब सजदे में चली जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, आज मेरे 2 बच्चे हैं, अगर 1000 भी होते तो नाना के दीन पर कुर्बान कर देती। और दुआ करती है, या अल्लाह जो मेरे नाना, या अल्लाह जो मेरे नाना के इन नवासों से, इन बच्चों से मोहब्बत करने वाले हैं, या अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। अपने नाना जान की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ ज़ैनब कर रही है, दोनों शहजादों को सामने रख। कितनी हिम्मत दी अल्लाह ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा को। कोई है खातून दुनिया में ऐसी खातून आपको नजर नहीं आएगी। ज़ैनब ने बतला दिया कि अल्लाह की रजा के लिए हर एक कतरे को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। दोनों शहजादों को हजरत अब्बास गाजी ने, इमाम पाक ने दफन किया, और दफन करने के बाद हजरत अब्बास अलमबरदार,
हजरत अब्बास गाजी, जानते हो हजरत अब्बास को? बस तारीख अब्बास पढ़कर बात को खत्म करता हूं। हजरत अब्बास, जब हजरत अब्बास की बात आई, अगर क़यामत तक हजरत अब्बास का जब नाम लिया जाएगा तो वफा याद आ जाएगी, और जब वफा का नाम लिया जाएगा तो अब्बास याद आएंगे। हजरत अब्बास को कब्र बनु हाशिम कहा जाता है। और हजरत अब्बास कौन है? ये हजरत इमाम पाक के सौतेले भाई हैं। और अब दूसरी जबान में ये कह लीजिए, हजरत गाजी अब्बास इमाम हजरत फातिमा ज़हरा की दुआ है, दुआ। इसलिए कि हजरत गाजी, कुछ लोगों ने सवाल किया कि गाजी तो उसे कहते हैं जो मैदान जंग में जाए और मुखालिफों को पछाड़कर जिंदा वापस आ जाए, उसको क्या कहते हैं? गाजी। और जो कत्ल हो जाए उसे क्या कहते हैं? शहीद। और जो जाता उसे क्या कहते हैं? मुजाहिद। तो हजरत अब्बास तो शहीद हो गए थे ना, तो फिर गाजी क्यों कहते हैं? मैं थोड़ी सी तारीख आपकी नजरों के सामने रखूं। हजरत अब्बास अलंबरदार, ये उस शहजादे का नाम है, अली के उस सूरमा का नाम है जिसके लिए सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दुआ की। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की कौन है? हजरत इमाम हसन हुसैन की अम्मी, हजरत अली की बीवी। लेकिन देखो दोस्तों, तारीख को पढ़ो। हजरत फातिमा के जब विसाल का वक्त आया, आपके विसाल का वक्त आया, तो हजरत फातिमा अपने बच्चों को, हसनैन करीमैन को कभी खिलाती हैं, कभी पिलाती हैं। अली ने कहा था, फातिमा आज बड़ी उजरत से काम करती हो। सैयदा कहती हैं, ए अली, आज अब मैं बहुत जल्द अपने बाबा के पास जा रही हूँ, मेरे विसाल का वक्त आ गया है, हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने वाली हूँ। हजरत अली ने पूछ लिया, ए फातिमा, ए फातिमा, जब तक तुम मेरे निकाह में थी मुझ पर हराम था कि मैं दूसरा निकाह करूं। अरे अली उस जात का नाम है जिसके लिए शरीयत का कानून भी बदल दिया जाता। हर एक के लिए कानून ये था कि दूसरा निकाह कर सकता है, लेकिन अली के लिए कानून ये था, जब तक फातिमा है दूसरा निकाह नहीं कर सकता। अब हजरत फातिमा से हजरत अली ने कहा था, ए फातिमा, बताओ तुम्हारे विसाल के बाद दूसरी शादी करूं या ना करूं? तो हजरत फातिमा ने कहा, मैं आपको इजाजत ही नहीं देती, हुक्म देती हूँ कि आपको दूसरी शादी करना है, और मैं दुआ करती हूँ और वसीयत करती हूँ कि आप दूसरी शादी जब करेंगे मेरे विसाल के बाद तो किसी बहादुर घराने की लड़की से करना। बोले वजह? मैं दुआ करती हूँ उससे फिर बहादुर बेटे पैदा होंगे। और जब बोले क्यों कहती हो फातिमा ये बात? इसलिए कि जब बहादुर बेटे पैदा होंगे ना, और जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में जाएगा, और मैदान करबला में जब जाएगा, अली न आप होंगे, न नाना होंगे, न मैं होंगी, अली जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में जाएगा, आपकी उस बीवी के जो बहादुर बेटे होंगे वो मेरे हुसैन के साथ ढाल बनकर मैदान करबला में जाएंगे। जब दुआ की, आपने निकाह किया। हजरत उम्मे बनीन जो हजरत अब्बास अलंबरदार की अम्मी है, गाजी अब्बास की अम्मी, उनसे जब निकाह किया, उनसे शहजादे पैदा हुए। 1 2 3 4 5 शहजादे पैदा हुए। क्यों? फातिमा ने दुआ की थी ना कि उनसे शहजादे पैदा होंगे और वो सब हुसैन के साथ मैदान करबला में जाएंगे। अब गाजी अब्बास जब पैदा हुए, आंखें बंद हजरत अब्बास की, और आपका चेहरा हूबहू अली के चेहरे की तरह था। किस तरह था? मौला अली के चेहरे की तरह था। और जब आप पैदा हुए, आंखें आपकी बंद हैं। दोस्तानी मोहतरम, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आंखें नहीं खोलते। इमाम हुसैन को मालूम हुआ हमारा भाई आया है, आप तशरीफ लाए। कहा अम्मी जान, अब भाई पैदा हुआ है, भाई कहाँ है? हजरत उम्मे बनीन कहती हैं, हुसैन शहजादे, भाई तो आया है आपका, लेकिन भाई आंखों को खोलता नहीं, नाबीन आए। मेरे हुसैन ने हजरत गाजी अब्बास को गोदी में लिया, जैसे ही बाहों में लिया, हजरत अब्बास ने आंखों को खोला, चेहरे हुसैन को देख लिया और जमाने वालों को बतला दिया, अरे जमाने वालों, अब्बास को पहचान लो, अब्बास अगर दुनिया में पैदा हुआ है तो वो हुसैन के लिए पैदा हुआ है। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, शाने अब्बास अलंबरदार। और जब आपकी अम्मी हजरत अब्बास अलंबरदार की अम्मी जब आपको दूध पिलाती थी तो यह कहती थी, बेटा मैं तुझे दूध इसलिए नहीं पिला रही हूँ कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, अब्बास मैं तुझे दूध इसलिए पिलाती हूँ तो मैदान करबला में हुसैन की ढाल बन जाएगा। हुसैन के कदमों पर
पर अपनी जान को निसाब कर देगा। अच्छा, गाजी क्यों कहा जाता है? जुमला बताकर मैं शहादत पढ़ता हूँ हजरत अब्बास गाजी की। गाजी क्यों कहा जाता है आपको? हजरत अब्बास अलमबरदार की उम्र शरीफ 12 साल की है। कितने साल की? 12 साल की। हजरत अली एक इलाके को फतह करने जाते हैं, जंग शुरू हो जाती है। मुखालिफ का लश्कर बहुत बड़ा था, हजरत अली का लश्कर छोटा था। मुखालिफ सरहद पर आ गए थे। हजरत अली ने आवाज दी थी, कौन है मेरी औलाद में से जो मुखालिफ को अपनी सरहद से हटा दे? तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा खड़े हो गए कि मैं हटाऊंगा। अली ने कहा था, हसन तुमने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। तुम तो हसन मेरी सुल्ब से पैदा हो, लेकिन औलाद मेरी नबी की हो। औलाद किसकी हो तुम? नबी की औलाद हो, नबी की। इसलिए कि नबी ने फरमाया हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। तो फिर कहा मेरी औलाद में से तो हजरत अब्बास खड़े हुए थे, जिनकी उम्र कितनी थी? 12 साल। कितनी थी? कहा बाबा इस मुखालिफ को सरहद से मैं हटा दूंगा। कहा बेटा कितनी देर में? तो गाजी अब्बास तेरी हिम्मत को सलाम, आपने कहा था बाबा बस जाऊंगा और आऊंगा। सुभान अल्लाह। जाना और आना तारीख को पढ़कर दे दिए। गाजी अब्बास को जब दूल्हा बनाकर आपने घोड़े पर बिठाया तो हजरत अली ने जब देखा मेरा शेर जा रहा है, और जाकर जब तो हजरत अली ने आवाज दी थी, जैसे ही आप मुखालिफ के सामने पहुंचते हैं, हजरत अब्बास के चेहरे को रोबो दबदबे को देखकर मुखालिफ सरहद से हट जाते हैं। अली ने आवाज दी, गाजी वापस आओ। गाजी अब्बास कहा जाता है। अरे गाजी उसको कहते हैं जो मुखालिफ को सरहद से हटा दे और जिंदा वापस आ जाए, तो उसी सूरमा का नाम गाजी अब्बास है। लेकिन दोस्तों, गाजी अब्बास हुसैन के सौतेले भाई हैं, कभी जिंदगी में भाई नहीं कहा। क्या कहते थे? आका। आपकी अम्मी क्या कहती थी? बेटा हुसैन फातिमा का शहजादा है और तुम फातिमा की कनीज के शहजादे हो। तुम हुसैन के गुलाम हो, भाई नहीं हो। अब मैदान करबला में आ जाइए। अब्बास गाजी मैदान करबला में है, एक के बाद दीगर सब शहीद हो रहे हैं। दोनों भाई लाशें उठाकर लाते हैं खेमों में। दोस्तों, अब आप जो खेमों में बढ़े, एक सकीना, कौन है सकीना? हजरत इमाम हुसैन की शहजादी। ये शहादत पढ़कर बात खत्म करो। सैयदा सकीना। कौन सैयदा? एक मरतबा अपनी जबान से कहो, सैयदा सकीना। सकीना 7 साल की उम्र बताई जाती है आपकी। गाजी अब्बास के कदमों को पकड़ लेती हैं। का चचा जान, आपकी बहादुरी के डंके पूरे अरब में बजते हैं। आप इतने बहादुर हैं चचा जान, इतने बहादुर चचा की भतीजी प्यासी कब तक रहेगी? अल्लाह अकबर। यह असगर की प्यास नहीं देखी जाती। गाजी अब्बास के दिल पर वो बात लगती है। कहा भतीजी आज अब्बास के बाजुओं की ताकत को देखना चाहती है, आज पानी लाकर पिलाऊंगा। अपने बाबा से इजाजत दिलवा, आका हुसैन से इजाजत दिलवा। गाजी अब्बास मशकीज़ा उठा लेते हैं, तलवार उठा लेते हैं, अपने घोड़े पर सवार होते हैं, आका हुसैन के कदमों में हाजिर होते हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा था, गाजी भाई अब्बास तुम इस काफिले के सिपे सालार हो, तुम्हारे हाथ में मैंने इस काफिले का अलम दे दिया है, तुम्हारे बाद ये अलम कौन उठाएगा? तो गाजी अब्बास ने कहा था, ए आका हुसैन, जो हक की खातिर अपनी जान दे देता है उसका झंडा क़यामत तक उठता रहता है। मेरा अलम को कोई गिरा नहीं सकता। इसीलिए कि शायर ने कहा, वफा पर बात आई, वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। करे सजदे जिसे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। और अली और बड़े अच्छे अंदाज में शायर ने कहा, हजरत अब्बास अलमबरदार की बहादुरी को और शुजाअत को बयान करते हुए कि अब्बास कौन है। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, और करे सजदे जिसे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। और अलम गाड़े जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर। अलम गाड़े जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर, और अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। और बड़े छूते अंदाज में शायर ने कहा, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। जो है शब्बीर की ताकत अली को नाज है जिस पर,
कहे जहरा जिसे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। वाह वाह गाजी वाह। अब्बास आका के कदमों में गिर जाते हैं कि आका हुसैन इजाजत दो। मुख्तसर ये कि आका हुसैन इजाजत देते हैं जी। गाजी अब्बास मशकीजे को कंधे पर संवारते हैं, तलवार हाथ में लेते हैं, मैदान कारजार की तरफ निकलते हैं और यजीदियों को ललकार कर कहा था, ऐ बने ज़ात के सिपाहियों, मैं ये पानी अपने लिए नहीं लेने आया, सकीना के लिए लेने आया हूँ। और सुन लो, वो इसलिए कहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कल मैदान महशर में तुम ये कह सको कि बच्चे प्यासे थे, हमें मालूम न था। गाजी अब्बास ने जब ललकारा, इब्ने ज़ियाद के सिपाही ने कहा था, अब्बास देख नहरे फुरात का पानी ठाटे मार रहा है, आपको नहीं दिया जाएगा, इधर आ जाओ पानी मिल जाएगा। गाजी अब्बास ने कहा था, अरे नादानो, उधर आना होता तो हम मदीने को नहीं छोड़ते, मक्के को नहीं छोड़ते, अपने शहजादों को कुर्बान नहीं करते। क्या गाजी अब्बास एक कतरा नहीं दिया जाएगा पानी का? हजरत अब्बास की रगों में खून हैदरी जोश मारता है। आपने कहा, ऐ गए नादानो, तुम नहरे फुरात के कब्जे से मुझे डराते हो, देखो चंद मिनट में नहरे फुरात पर किसका कब्जा होगा। तारीख शाहिद है, अली के शेर ने, अली के सुरमा ने जब अपने घोड़े को एड़ लगाई और वो तलवार हवा में लहराई, जिस तरफ को अली का सुरमा जाता था, जिस तरफ को अब्बास जाता था, सफे की सफे उलटता जाता था, यहाँ तक के वो 22,000 का लश्कर जो नहरे फुरात को घेरे हुए है, हजरत गाजी अब्बास ने चंद ही लम्हों में नहरे फुरात पर कब्जा कर लिया। मौला इमाम पाक अपने खेमे से इस मंजर को देख रहे हैं। इमाम पाक ने कहा था, ऐ भाई अब्बास, आज तुमने मेरे बाबा अली की शुजाअत के राज को खोल दिया। और नहरे फुरात पर कब्जा करने के बाद नहरे फुरात में दाखिल हो गए, जमाने वालों को बतला दिया पानी पर किसका कब्जा है, और पानी कब्जे में कर लिया, मशकीजे में भरा, शुल्लू में लिया पानी। पीना चाहते थे, इसलिए पीना चाहते थे कि खेमों में जाऊंगा फिर पीऊंगा, वो पानी कुछ कम हो जाएगा, कुछ पानी यहीं पर पी लूं। लेकिन जब मुंह तक पानी ले गए, सकीना की प्यास याद आ गई, असगर का तड़पना याद आ गया, पानी को दरिया में डाल दिया, अपने घोड़े से को इशारा किया। लेकिन वफादार का जानवर भी वफादार होता है, और जानवर ने भी अपने सर को ऊपर किया और गोया के अपनी ज़बान हाल से कह दिया, ऐ अब्बास, जिनके सदक़े में पानी मिला उनकी शहजादियां प्यासी है, मुझे इस पानी की जरूरत नहीं है। गाजी अब्बास ने उस मशकीज़े को अपने गले में टांगा, यजीदियों को ललकार कर कहा, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों, देखो पानी किसके कब्जे में है। और आप उस मशकीज़े को लेकर खेमों की तरफ बढ़ रहे थे। सकीना खुश थी कि पानी आने वाला है, और हजरत ज़ैनब खुश थी कि पानी आने वाला है, लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। इसलिए कि शायर ने कहा, फलसफा क्या था कि बाजू कट गए अब्बास के, आबे दरिया साहिबे तदहीर के काबिल न था। एक जालिम ने पीछे से इस तरह वार किया, आपका एक बाजू कट जाता है, आपने मशकीज़े को दूसरे बाजू में थाम लिया, एक जालिम ने फिर वार किया, आपका दूसरा बाजू कट जाता है। वाह रे अब्बास, तेरी हिम्मत को सलाम, आपने मशकीज़े को अपने दांतों में थाम लिया, खेमों की तरफ बढ़ते थे। एक जालिम ने ऐसा तीर मारा, उस मशकीज़े को छलनी कर देता है। जब पानी जमीन पर गिरता है, अब्बास उस ताकत का नाम था कि अब्बास कभी रोए नहीं, अब्बास की आंखों से कभी आंसू नहीं आए, उस दिलेर सुरमा का नाम था। लेकिन जब पानी जमीन पर गिरा, खेमों की तरफ आवाज लगाई, सकीना मुझे माफ कर देना, फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं गाजी अब्बास। और फिर अब खेमों की तरफ नहीं गए, आखिरी सलाम आका हुसैन को किया, बाजू कट चुके हैं, तन्हा अपनी सवारी पर हैं, यजीदियों में घुस जाते हैं। जालिमों ने तीर मारे, जब तीर आपके जिस्म पर लगे, चूंकि बाजू तो थे नहीं, रोकते किससे, आप अपनी सवारी से जमीन पर तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, कोई जब ऊपर से गिरता है, उसके हाथ होते हैं, हाथों से अपने सर को बचाता है, जिसके बाजू कट गए हो उसकी कितनी हिम्मत होगी। गाजी अब्बास जब अपनी सवारी से जमीन पर तशरीफ लाए, आवाज लगाई, आका हुसैन। यजीदियों ने ललकार कर, हुसैन अपने सूरमा को उठाओ। आका हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, आज सुबह से दोपहर हो गया आका को लाशें उठाते उठाते। जब अपने अली अकबर का लाशा उठाने गए थे ना, तो उससे पहले आपके बाल काले थे, और जब अली अकबर का लाशा उठाकर लाए तो बाल सफेद हो गए थे। लेकिन जब अपने भाई अब्बास गाजी का लाशा उठाने जाते तो घुटनों पर हाथ रख रख के चलता था मेरा हुसैन। आप पहुंचे लाशे गाजी अब्बास के पास तो क्या देखा, आपका चेहरा खून में मिट्टी में सना हुआ है। आवाज दी, भाई
जब इतना कहा मेरे आका हुसैन ने, गाजी अब्बास ने अपनी आंखों को खोल दिया, आपने लबों को साफ किया, अपने अपने जानों पर गाजी अब्बास का सर रखा, गाजी अब्बास ने आंखों को खोला, मेरे आका हुसैन ने की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका आका अगर हाथ होते तो आपके हाथ पर हाथ रखकर वादा करता, जब आप खेमों में जाओ सकीना को मेरा सलाम कहना और सकीना से कहना कि अब्बास तुझे पानी न ला सका, तेरा वादा पूरा न कर सका, और बाए आका मेरे लाशे को खेमे में लेकर मत जाना, इसलिए कि सकीना जब मेरे बाजुओं को कटा हुआ देखेगी उसकी हिम्मत टूट जाएगी, उसकी हिम्मत टूट जाएगी, उसका इंतजार टूट जाएगा। वाह रे गाजी, जब गाजी ने यह वादा किया, इमाम पाक इमाम हुसैन ने, जन्नती जवानों के सरदार ने, नवासाए रसूल ने, नबी के शहजादे ने, हजरत गाजी अब्बास की आंखें खुली हुई है, कहा ए भाई ए कमरे बनु हाशिम, ए सानिए अली, ए हुसैन की, अली के लाल की, फातिमा के शहजादे की एक मुराद पूरी करता जा, आखिरी तमन्ना पूरी करता जा। भाई तेरी उम्र को 38 साल की हो गई या ये 34 साल की उम्र हो गई, बचपन से लेकर अब तक अब्बास तूने मुझे आका कहा है, अपनी जिंदगी में कभी भाई नहीं कहा, जो मैंने कहा वो तूने किया, जो मैंने कहा वो किया, मेरे कदमों को चूमता रहा, मेरी जूतियों को सीधा करता रहा। ए गाजी ए अब्बास, अब तू जा रहा है, मेरी एक तमन्ना पूरी करता जा, और वो तमन्ना ये है कि मुझे आखिरी मर्तबा एक मर्तबा अपनी जबान से भाई कहता जा। अल्लाह अकबर, कोई दुनिया में ऐसा भाई नहीं मिलेगा जिसने भाई के लिए इतनी कुर्बानियां दी हो। गाजी अब्बास ने आंखों को खोल दिया, जब आंखों को खोला और कहा भाई, आखिरी मर्तबा आंखें खोली थी। दोस्तों गाजी अब्बास, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, जब पैदा हुआ था आंखें खोलकर चेहरे हुसैन को देखा था, और जब इस दुनिया से गया तो आंखें बंद की चेहरे हुसैन को देखकर, और जमाने वालों को बतलाया था कि हुसैन के अब्बास दुनिया में आया था तो हुसैन के लिए, और इस दुनिया से गया है तो हुसैन के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह। सूरमा का नाम गाजी अब्बास है। दोस्तान मोहतरम, मेरे आका हुसैन जब खेमे में आए, सकीना ने अब्बास के बाजुओं को देखा, चीख निकल गई। दोस्तों सकीना कौन है? एक सकीना की रिवायत पढ़ के बात खत्म कर रहा हूँ, सैयद साहब आने वाले हैं। सैयदा सकीना ने अपने एक छोटी सी बच्ची का हौसला देखो, हजरत अली असगर प्यासे रहे, सकीना प्यास। सबसे ज्यादा करबला वालों को जो सताया है वो प्यास है। किस चीज ने? सकीना की जो शहादत हुई है वो दमिश्क के कैद खाने में हुई है, लेकिन सकीना हजरत ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे जो मैदान करबला के बाद आप बाकी थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जानों पर हाथ रखकर कहा था, भाई ये बताओ, हमने अपने रब को राजी करने के लिए सबसे ज्यादा जो मुसीबतों को झेला है वो प्यास है। बताओ कि हमने प्यास की सारी मंजिलें पूरी कर दी है, कोई मंजिल बाकी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन चूंकि वक्त के इमाम थे, आपने कहा बहन सकीना, प्यास की 4 मंजिलें हैं। क्या मंजिलें? पहली मंजिल यह है कि प्यास की शिद्दत की वजह से आंखों के आगे धुआं आने लगे। पता कि प्यास की कितनी हदें हैं, कितनी मंजिलें हैं। हजरत इमाम पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बहन प्यास की 4 मंजिलें हैं। पहली मंजिल यह है कि प्यास की शिद्दत की वजह से आंखों के आगे धुआं आ जाए। तो सकीना ने कहा था कि भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, कि हमने अपने रब की रजा के लिए, मेरा भाई कासिम जब मैदान में गया था और आंखों के आगे धुआं आ गया था तो बाबा के कदमों में आकर कहा था, चंद कतरे पानी के मिल जाएं, सारे यजीदियों को फना कर दूंगा। तो मेरे भाई कासिम ने अपने रब को राजी करने के लिए, नाना की उम्मत की बका के लिए प्यास की पहली मंजिल को पार कर दिया। दूसरी मंजिल बताइए भाई क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि सकीना, प्यास की दूसरी मंजिल यह है कि प्यास की शिद्दत की वजह से जबान कांटा बन जाए, तालू से चिपक जाए। सकीना कहती है, भाई अल्लाह का शुक्र है, मेरा भाई अली अकबर जब मैदान में निकला था, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों से लड़ते लड़ते जब प्यास की शिद्दत ने तड़पाया तो वापस आया, बाबा के कदमों में कहता था, बाबा
चंद कतरे पानी के दे दो। तो बाबा कहते थे बेटा जीभ निकालो, या मेरी जीभ को चूसो। तो मेरे भाई अली अकबर की जीभ तालू से चिपकी हुई थी, मेरे बाबा की जीभ चालू से चिपकी हुई थी। मेरे भाई ने प्यास की दूसरी मंजिल को पार कर दिया। कहा तीसरी मंजिल बताओ भाई। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बहन तीसरी मंजिल प्यास की यह है कि प्यास की शिद्दत की वजह से कभी मुंह खुले कभी बंद हो। जैसे समंदर से कोई मछली निकाल कर बाहर रख दी जाती है, वो मछली कभी मुंह खोलती है कभी बंद करती है, कभी खोलती है कभी बंद करती है, इसी तरह खामोश हो जाती है। सकीना कहती है भाई भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, उस रब की रिजा के लिए इस मंजिल को मेरे 6 माह के भाई अली असगर ने पूरा कर दिया है। मेरा भाई का मुंह कभी खुलता था कभी बंद होता था और इसी तरह वो खामोश हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती सकीना कहती है भाई चौथी मंजिल आखिरी मंजिल बतलाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सकीना आखिरी मंजिल ये है कि प्यास की शिद्दत की वजह से जिस्म में नमी खत्म हो जाए और आप का जिस्म गोश्त हड्डी जो गोश्त को छोड़ दे, प्यास की आखिरी मंजिल है। दोस्तों सकीना ने अपने भाई के जानों पर हाथ रखकर कहा था कि भाई तुम्हारी बहन सकीना ने प्यास की आखिरी मंजिल को पार कर दिया है। पता चला करबला वालों के मैदान करबला में इमाम हुसैन के बच्चे बच्चे ने अपने रब की रिजा के लिए सारी हदों को पार कर दिया और जमाने वालों को बतला दिया कि जब रब हर अमल रब की रिजा के लिए करो चाहे मुसीबतें कितनी ही आ जाए। आज हम सिर्फ या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। कल मैदान महशर में अगर आपने मौला हुसैन ने अगर आपसे सवाल कर लिया कि मुझे मानता था मोहब्बत करता था, बोले हाँ। मेरे नाम के नारे लगाता था, बोले हाँ। यजीद के नाम के नारे क्यों नहीं लगाए? यजीद के नाम के नारे क्यों लगाते? क्या मेरे नाम के क्यों लगाए? कि आपने सब कुछ कुर्बान करके दीन बचा लिया। मेरे आका हुसैन ने अगर ये पूछ लिया कि जो दीन मैंने बचाया था वो दीन तेरे घर में है या नहीं, कोई जवाब होगा हमारे पास? आप कहोगे आका आप ये चाहते थे, आपने सब कुछ कुर्बानियां देकर नमाज बचा ली। आका हुसैन ने पूछ लिया जिस नमाज को मैंने बचाया था वो पढ़ता है तू या नहीं? जिस दीन को जिस शरीयत को जिस मसाइल को मैंने बचाया तूने उसकी हिफाजत की या ना की? तो क्या जवाब होगा हमारे पास? इसलिए दोस्तों मोहब्बत हुसैन का आखिरी पैगाम यही है कि जिस दीन को मौला आका ने बचाया है हमारी जिम्मेदारी है हम उस शरीयत पर अमल करें। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत व बुलंदी को सलाम, तेरे सब्र इस्तिकामत को सलाम। बस इन अशार पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुसैन मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। मकाम न फर्शे जमीन न अर्शे बरी उनका, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।